वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 का ही डिस्कस करेंगे और टॉपिक होगा सॉल्यूशन बिलियन। तो आइए देखते हैं बिलियन क्या है। बिलियन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलेय और विलायक का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो विलेय है उसका अमाउंट कम हो, लेकिन विलायक यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट अधिक हो, तो आपस में जो मिक्सचर तैयार होगा वो होमोजीनियस होगा, समांगी होगा। तो आइए देखते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग को पता करना है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो ये डेफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि शुगर इन वाटर यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण जब डाइल्यूशन मीडियम इजी हो और आसानी से डिसॉल्व हो जाए तो वह विलयन होता है। और होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण की कैटेगरी देखने को मिलती है। तो यही है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। और एक आप लोग ये भी कर सकते हो, शुगर इन वाटर यानी कि शुगर का जो फॉर्मूला है मैंने बताया भी था आप लोगों को और वीडियो में है भी, C12H22O11 या शुगर का फॉर्मूला है। और वाटर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, H2O होता है। शुगर और वाटर को यदि ऐड करेंगे तो जो कंपोजिशन तैयार होगा वह होमोजीनियस होगा और इस टाइप के विलयन को हम लोग, इस टाइप के मिश्रण को हम लोग विलयन बोलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि विलेय क्या होते हैं, जिसका अमाउंट कम हो, और विलायक क्या है, जिसके अमाउंट अधिक हो, यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में वह विलेय माना जाता है और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक माना जाएगा। ये कॉमन थॉट है, बट अभी एक्सप्लेन में हम लोग को और भी चीजें जानकारी में लेनी है। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलेय में डिवाइड किया जा सकता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि विलायक किसे कहते हैं। तो विलायक की डेफिनेशन यहां से होगी, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। तो मिलाने वाला जो है, जो अपने में दूसरे को घोल ले, घोलक का काम करने वाला ही विलायक होता है, और जो घुलने वाला होता है उसे विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो आइए एक डिवीजन देखते हैं। यहाँ पे डिवीजन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। दिया हुआ है विलयन, और विलयन को 2 वर्गों में वर्गीकृत भी किया गया है। विलेय, सॉल्यूट। सॉल्यूट में यहाँ दिया हुआ है घुलनशील पदार्थ, कलर इसका चेंज कर लें ताकि आप लोग को अट्रैक्टिव लगे और पढ़ने में भी बढ़िया लगे। विलायक, सॉल्वेंट, पदार्थ जिसमें घुलता है, यानी कि इससे ही पता चल रहा है इसका अमाउंट जो होगा वो मैक्सिमम अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट होगा, और इसका लेस अमाउंट होगा। अब एग्जांपल में दिया हुआ है शक्कर, चीनी और पानी। शर्करा का पानी, यानी कि शर्करा का पानी कहने का मतलब है जो चीनी है वो विलेय है और जो वाटर है वो क्या है, विलायक है। विलेय और विलायक मिलने पर भी विलयन तैयार होते हैं। तो हम लोग आइए यहाँ पर देखते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन भी है, समझने के लिए आप लोग जान सकते हो। सॉल्यूट है, और सॉल्यूट में सॉल्वेंट यदि ऐड करेंगे प्लस सॉल्वेंट तो हम लोग को मिल के आ जाएगा इज इक्वल टू सोल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर ही सोल्यूशन बनता है। विलेय और विलायक के मिलने से विलयन तैयार होते हैं। और समांगी और विषमांगी रूपों के तरीके में भी हम लोग जानेंगे कि ऐसे भी मिश्रण है। मिश्रण के लेवल पे चलेंगे तो हम लोग को समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पता करना होगा। समांगी मिश्रण में रेशियो समान होता है, बट विषमांगी मिश्रण में अनुपात समान नहीं होते हैं। कल हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था। आज आइए हम लोग देख लेते हैं विलयन के प्रकार। और विलयन के प्रकार में वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन, जिसे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका हम लोग डिस्कस आज करेंगे। और चलते हैं वास्तविक विलयन को देखते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होगा और इसका कैसा परिवर्तन है, और ये टाइप्स में भी है।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं वास्तविक विलेन ट्रू सॉल्यूशन कहे जाते हैं विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि कण के आकार में बहुत छोटा होना वास्तविक विलेन है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होगा विलेय के कणों का आकार। लेकिन कोलाइडल विलेन में विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा, यानी कि वास्तविक से तो बड़ा होगा किंतु निलंबन से छोटा होता है, यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटे होते हैं बट ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जो इसका रेशियो है वो 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर के रेंज का है, यानी कि कणों का आकार जो होगा वो 10⁻⁹ से 10⁻�6 मीटर के रेंज के होंगे। और नेक्स्ट है निलंबन सस्पेंशन सॉल्यूशन में कणों का आकार जो है वो बड़ा होता है, कणों का आकार बहुत ज्यादा होगा और रेंज क्या होगी 10⁻⁻6 मीटर के रेंज की होगी। तो यह है वास्तविक विलेन में कणों का आकार छोटा होगा, कोलाइडी विलेन में उससे बड़ा होगा और निलंबन में सबसे बड़े कण पाए जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 10⁻⁹ मीटर है वास्तविक विलेन का, कोलाइडल विलेन का 10⁻⁹ टू 10⁻�6 मीटर की रेंज का और निलंबन का है 10⁻�6 मीटर की रेंज का। तो आइए देखते हैं वास्तविक विलेन में विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, यानी कि खुली आंखों से हम लोग इसे देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है इस प्रकार के कणों को देखने के लिए। बट कोलाइडी विलेन में कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। तो वही है थोड़े से बड़े साइज के कण होंगे लेकिन सूक्ष्मदर्शी से भी इसे देखा जाएगा और इनके लिए वास्तविक विलेन के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, बट इसमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और निलंबन में क्या है, निलंबन में हम लोग इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। आइए देखते हैं वास्तविक विलेन का जो स्वरूप है वो होमोजीनियस मिश्रण का है, समांगी मिश्रण का है। लेकिन कोलाइडी विलेन जो होते हैं वो समांगी तो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में विषमांगी प्रकृति के होते हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो निलंबन है वह पूर्णतया विषमांगी होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में पाया जाना विषमांगी मिश्रण है, वह निलंबन रेशियो पर लागू होगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें एक पॉइंट आप लोग देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। समांगी मिश्रण में समांगी मिश्रण तो होगा मेन का, लेकिन नेक्स्ट वाले में आएगी समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। तो केवल यहां तक ही है, ये पृथक नहीं कर सकते, छनन की विधि है, अलग मेथड है, इसका भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। छनन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हैं, यानी कि छनन विधि द्वारा कणों को अलग नहीं किया जा सकेगा। किसमें? तो वास्तविक विलयन में। वास्तविक विलयन में हम लोग छनन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं कणों को। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन में पृथक नहीं कर सकते हैं, तो सेम है, कुछ बड़े कण हैं इसलिए इनको भी पृथक नहीं किया जा सकता। बट निलंबन के केस में, निलंबन में क्या होगा, तो छनन द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी कि हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके इसे अलग कर सकते हैं। वास्तविक विलयन जो है वो पारदर्शी होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन अपारदर्शी होते हैं और निलंबन पारभासी। पारभासी मतलब प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार जाए, और अपारदर्शी में एकदम प्रकाश के लेवल क्या हो, आर पार ना जाए, जबकि पारदर्शी में प्रकाश का प्रकीर्णन दोनों साइड का हो। तो इसमें कुछ ज्यादा बड़े पॉइंट्स हैं, आप लोग देखिएगा, केवल 5 से 6 पॉइंट आप लोग को लर्न हो जाएंगे तभी बहुत है, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग को सभी पॉइंट्स तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट है वास्तविक विलयन जो है पारदर्शी होते हैं, कोलाइडी विलयन अपारदर्शी, लेकिन निलंबन पारभासी होता है। वास्तविक विलयन में स्थिर विलयन अस्थायी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में अस्थायी विलयन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल सकता। लेकिन निलंबन में अस्थायी विलयन विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है
वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव की व्याख्या भी हम लोग करेंगे। टिंडलाइजेशन, अंधेरे में कोलाइडी विलयन में एक शंकु का निर्माण हो जाना, प्रकाश की किरणों के गुजरने के पश्चात जो कोण बनते हैं उसे टिंडल कोण कहा जाता है, और टिंडल कोण बनने की परिघटना ही टिंडल प्रभाव कही जाती है। लेकिन कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, शंकु का प्रभाव दिखाई देगा। वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देगा। निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था में हो सकते हैं, मतलब कि निलंबन जो है उसमें टिंडल प्रभाव देखा भी जा सकता है और ना भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। तो वास्तविक विलयन की दशा है कि विलयन के कण जो है वो छन्ने कागज से पार निकल जाएंगे। इसका उदाहरण होगा पानी में चीनी। लेकिन जो कोलाइडी विलयन है उसमें निलंबन के कण छन्ने कागज से पार नहीं निकल पाएंगे, यानी कि फिल्टर पेपर से आर पार निकल नहीं पाएंगे, जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कोलाइडी विलयन का। लेकिन निलंबन में क्या होता है, कोलाइडों में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। तो निलंबन में कोलाइडों में कण जो होंगे वो फिल्टर पेपर से गुजारे जा सकते हैं, जैसे रेत हो गए, बालू हो गए आदि। रेत, बालू पानी में, ये सभी एग्जाम्पल होंगे निलंबन के। तो आप ये टेबल पूरी तरीके से लर्न कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं जिससे पूरा टेबल आप लोग को प्रोवाइड हो जाए और आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लेवल पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में प्योर और इम्प्योर का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पे हम लोग वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन लेवल पर स्टडी करेंगे। थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म होगा। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। तो कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण होंगे, इसी उदाहरण को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। कोई भी कोलाइडी विलयन अगर होता है तो उसमें दो फेज देखने को मिलेंगे, एक होगा परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था में विलेय की दशा देखी जा सकती है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम में विलायक काम करता है और उसका कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। वैसे जो ओरिजिनल लेवल के डिस्क्रिप्शन है इसमें 9 टाइप से देखने को मिलेगा। मैटर का जो ओवरऑल डिवीजन है विलयन का, विलयन लेवल पर, यानी कि विलयन के आधार पे 9 प्रकार हम लोग अध्ययन करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में 8 टाइप के दिए हुए हैं, तो हम लोग इसका डिस्कस आइए करते हैं। इसमें पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था विलय में द्रव है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम विलायक में गैस है। तो ये द्रव का गैस में मिश्रण कहा जाएगा। उदाहरण है धुआं, बादल, और प्रकार होगा एरोसॉल का। नेक्स्ट है ठोस का गैस के साथ, यह भी एरोसॉल होगा, उदाहरण होगा धुआं। नेक्स्ट है गैस का द्रव के साथ, प्रकार होगा फोम या झाग, शेविंग क्रीम, उदाहरण है इसका। द्रव का द्रव के साथ इमल्सन बोला जाता है। इसके आधार पे दूध, चेहरा क्रीम, दरवाजों का पेंट, ये सब तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट है ठोस का द्रव में विलयन, इसका एग्जाम्पल होगा सॉल, यानी कि सॉल प्रकार का है ये, और एग्जाम्पल बनेंगे बालू, गोबर, ये सब। नेक्स्ट है गैस का ठोस में, एग्जाम्पल होगा फोम, झाग, और इसका एग्जाम्पल जो होगा वो झाग, रबर और स्पंज होंगे। नेक्स्ट है द्रव का ठोस में, और ये प्रकार है जेली टाइप का, जेली, पनीर इसका एग्जाम्पल है। और लास्ट है ठोस का ठोस में विलयन, प्रकार होगा ठोस सॉल या रंगीन दूध, रंगीन रत्न कांच बनाने में। तो ये एग्जाम्पल थे, आप लोग इसको एक बार बढ़िया सा देख लीजिए। हम इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इसी पर ये टॉपिक आज एंड करता हूं। कल नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट कल सांद्रताओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे और कुछ फार्मूलों का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी पर ये टॉपिक एंड करता हूँ। थैंक यू।